प्रणाम, आदाब। वर्चुअल क्लास स्टूडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत। कोविड-19 के प्रादुर्भाव की वजह से विद्यार्थियों का प्रत्यक्ष शाला में जाकर शिक्षा लेना मुश्किल होते जा रहा है और इस कठिन घड़ी में बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ने विद्यार्थियों के लिए एक सराहनीय प्रयास किया और इस चैनल की शुरुआत की। मैं श्रीमती पूर्णिमा पांडे वर्चुअल क्लास स्टूडियो से अपना विषय और अपना घटक लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। तो चलें अपने विषय की ओर। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग। मैं हूँ आपकी वर्चुअल सहयोगी पूर्णिमा पांडे। वर्क फ्रॉम होम MCGM वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कक्षा 9वीं भूगोल, पाठ 3 बाह्य प्रक्रिया, भाग 1 प्राकृतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी। हमारी पृथ्वी के आंतरिक हिस्सों के बारे में हमने कुछ जाना था। आइए देखते हैं। भूपटल, प्रावार, क्रोड के दो हिस्से, बाहरी क्रोड और आंतरिक क्रोड। और पृथ्वी के इस अंदरूनी भाग में, इस आंतरिक हिस्से में सतत हलचल होती रहती है और इन हलचलों के कारण क्या परिणाम होते हैं? इन हलचलों के कारण पृथ्वी पर लगातार ज्वालामुखी और भूकंप जैसी घटनाएं होती रहती हैं। पृथ्वी पर आंतरिक हलचल दो तरह की होती है। मंद भू हलचल, नाम से ही स्पष्ट है, मंद यानी धीरे धीरे होने वाली हलचल, और द्रुत भू हलचल, तीव्र गति से होने वाली हलचल। इन हलचलों के कारण प्राथमिक भूरूप और द्वितीयक भूरूप तैयार होते हैं। प्राथमिक भूरूप और द्वितीयक भूरूप, इनके अंतर्गत आते हैं हमारे महाद्वीप, पर्वत, पठार और मैदानी प्रदेश, और इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार की चट्टानों की निर्मित भी होती है। पृथ्वी पर जिस तरह से आंतरिक हलचल होती है, उसी तरह से पृथ्वी के बाह्य हिस्सों पर, पृथ्वी के भूपृष्ठ पर भी सतत हलचलें होती रहती हैं और उन हलचलों के कारण अनेक प्रक्रियाएं होती हैं और ये हलचल सतत होती रहती है, लगातार होती रहती है। और इन हलचलों की वजह से क्या होता है, तो प्राथमिक और द्वितीयक जो भूरूप होते हैं उनका स्वरूप स्थायी नहीं रह पाता। उनके स्वरूप में कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहता है। चट्टानों के स्वरूप में परिवर्तन होते रहता है। यह परिवर्तन अत्यंत धीमी गति से होता है। इसके इन परिवर्तनों को घटित होने में हजारों साल तक का समय लग जाता है। प्राथमिक और द्वितीयक भूरूपों में परिवर्तन होकर उनसे तृतीयक स्वरूप के भूरूप तैयार होते हैं। यानी हमारे प्राथमिक और द्वितीयक भूरूप हैं, उनमें परिवर्तन होता है और उनसे तीसरे प्रकार का स्वरूप तैयार होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं यू शेप वैली, वी शेप वैली, बालू के टीले, डेल्टा प्रदेश, यू आकार के शेप में वैली, वी अंग्रेजी के वी लेटर के शेप में घाटी। तो इस तरह से ये द्वितीयक स्वरूप के भूरूप तैयार होते हैं। इन चित्रों पर यदि हम ध्यान दें तो हम यहाँ देख रहे हैं चट्टानों में दरारें पड़ी हुई हैं, चट्टानों में टूटन हुई है, चट्टानें टूट गई हैं और यह है भौतिक अक्षय, यानी चट्टानों के बाह्य आकार में परिवर्तन। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं चट्टानों में
छोटे छोटे छिद्र हो गए हैं। ये जो मूर्ति आपको दिखाई दी, शिल्प जो दिख रहा है, ये बहुत ही विद्रूप दिखाई दे रहा है, बदसूरत दिख रहा है, क्योंकि इसके चेहरे पे बहुत सारे छिद्र दिखाई दे रहे हैं। और अलग अलग चट्टानों में हम देख रहे हैं कि उनके रंग रूप में परिवर्तन है। यह है रासायनिक अपक्षय। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चट्टानों के बीच में एक पेड़ पौधे ने एंट्री ले ली है, प्रवेश कर लिया है, और इस तरह से वो चट्टानों के बीच में उसने अपनी जगह बना ली है, और फलस्वरूप क्या हुआ, चट्टान टूट गई है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि चूहे जैसे प्राणी और कीड़े मकोड़ों जैसे प्राणी जमीन में बिल खोदकर बनाकर रहते हैं। तो इससे जो अपक्षय होता है प्राणियों और वनस्पतियों से, उसे हम कहते हैं जैविक अपक्षय। यहाँ पर बच्चों मशरूम के आकार की हमें यहाँ पे चट्टान दिखाई दे रही है। यह कौन सा परिवर्तन है, कौन सा अपक्षय है, इसके बारे में आप विचार करो। वीडियो के अंत में इसका उत्तर मैं आपको बताऊंगी, तब तक आप भी सोचते रहे इस बारे में। बाह्य प्रक्रियाएं, अपक्षय, वहन, चरण, यह बाह्य प्रक्रियाएं पृथ्वी के भूपृष्ठ पर होती हैं और इनकी वजह से प्राथमिक एवं द्वितीयक भूरूपों में परिवर्तन होता है। चट्टानों के स्वरूप में निरंतर परिवर्तन होता रहता है और यह परिवर्तन दो प्रक्रियाओं के द्वारा होता है। कौन सी प्रक्रिया है? एक है अपक्षय की प्रक्रिया और दूसरी है अपक्षरण की प्रक्रिया। और ये प्रक्रियाएं मुख्यतः संबंधित प्रदेशों की जलवायु पर भी निर्भर होती हैं। अपक्षय का अर्थ क्या होता है? अपक्षय का अर्थ होता है चट्टानों का टूटना, कमजोर होना। अपक्षय प्रक्रिया के प्रकार: भौतिक अपक्षय और रासायनिक अपक्षय। भौतिक अपक्षय में चट्टानों का पृथक्करण होता है, चट्टानों के भौतिक स्वरूप में परिवर्तन होता है, चट्टानों में दरारें पड़ती है, चट्टानें टूट जाती हैं। और रासायनिक अपक्षय में चट्टानों का विघटन होता है, यानी यहाँ पर चट्टानों में जो मौजूद रासायनिक पदार्थ होते हैं वह बाहरी चीजों से, जैसे हवा से, पानी से रासायनिक क्रिया करते हैं और उन रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप चट्टानों में तनाव का निर्माण होता है और चट्टानों के ऊपर छिद्र या छेद या रंध्र तैयार होते हैं। और फलस्वरूप ये चट्टानें हमें, जब हम दूर से देखते हैं तो चट्टानों का पृष्ठभाग हमें मधुमक्खी के छत्ते जैसा दिखाई देता है। अपक्षय, भौतिक अपक्षय। भौतिक अपक्षय शुष्क मौसम वाले प्रदेशों में होता है। रासायनिक अपक्षय जहां नमी युक्त मौसम होता है, जहां के हवा में जल वाष्प की मात्रा अधिक होती है, वहां रासायनिक अपक्षय होता है। और जैविक अपक्षय सजीवों द्वारा, यानी प्राणियों और वनस्पतियों द्वारा होता है। भूपृष्ठ पर कार्यरत दाब के कारण बाह्य प्रक्रियाएं होती हैं। पहला है सौर ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण बल और गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा यानी पृष्ठ भागों पर बहने वाले पदार्थों से संबंधित जो ऊर्जा मिलती है, पदार्थों के बहने से, जैसे हवा के बहने से, पानी के बहने से, तो प्रवाह के कारण जो ऊर्जा मिलती है उसे हम कहते हैं गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा, सौर ऊर्जा और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी के भूपृष्ठ पर सतत हलचल होती रहती है, प्रक्रियाएं होती रहती है और जिनसे पृथ्वी के स्वरूप में, जो यहाँ प्राथमिक भू स्वरूप है और द्वितीयक भू स्वरूप है, उनमें परिवर्तन होते रहता है। तो यदि हम देखें तो चट्टानों के अपक्षय के प्रक्रिया को पर हम एक नजर डालें तो जलवायु उसमें एक कारण है और उसके कारण पृथक्करण, चट्टानों का पृथक्करण, चट्टानों की छीजन, चट्टानों का विघटन, इस तरह से ये प्रक्रिया सतत। अपक्षय
और रासायनिक अपक्षय। हम देख रहे हैं भौतिक अपक्षय में चट्टानों में दरार पड़ी है और चट्टान टूटकर अलग हो गई है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। वहां पर चट्टानों के रासायनिक घटकों में बदलाव है, तो चट्टान के रंग में हमें बदलाव दिखाई देता है। भौतिक अपक्षय। रात में तापमान कम होने के कारण चट्टानों में निहित खनिजों का संकुचन होता है। हमने अभी देखा था ना कि सौर ऊर्जा के कारण अपक्षय होता है। तो सौर ऊर्जा के कारण क्या होता है? सूरज की रोशनी की वजह से तापमान बढ़ता है, और तापमान बढ़ने के कारण जब दिन में तापमान बढ़ता है तो चट्टानों में जो खनिज हैं उनका प्रसरण होता है, और रात में तापमान कम हो जाता है, तो उसके कारण चट्टानों में निहित खनिजों का संकुचन होता है। यह क्रिया निरंतर घटित होने से चट्टानों में तनाव का निर्माण होता है, चट्टानें टूट जाती हैं, चट्टान के भागों का पृथक्करण हो जाता है। पृथक्करण यानी पृथक होना, अलग अलग हो जाना। तो चट्टान के भागों में अलगाव आ जाता है, चट्टानें टूट जाती हैं, और यह भौतिक अपक्षय कहलाता है। विश्व के मानचित्र में यदि हम देखें तो यह क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। भूमध्य रेखा से 23.5 अंश दक्षिण मकर रेखा और भूमध्य रेखा से 23.5 अंश उत्तर कर्क रेखा। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच ही सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। कर्क रेखा के उत्तर में और मकर रेखा के दक्षिण में सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी पड़ती हैं। यानी कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है वहां पर तापमान अधिक होता है, गर्मी अधिक होती है। इसीलिए दुनिया के अधिकांश मरुस्थल कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के मध्य ही पाए जाते हैं, चाहे वो अफ्रीका का सहारा मरुस्थल हो, अरब का मरुस्थल हो। भारत में देखें तो राजस्थान में थार का मरुस्थल है। ऑस्ट्रेलिया में देखें तो ऑस्ट्रेलिया में जो मरुस्थल है अटाकामा डेजर्ट है, कालाहारी मरुस्थल है और नामीब मरुस्थल है। जितने मरुस्थल हैं यह दुनिया में जो है वो कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच ही पाए जाते हैं। उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश, क्योंकि यहाँ पर भौतिक अपक्षय अधिक होता है, तापांतर अधिक होता है, दिन में तापमान बहुत अधिक होता है तो प्रसरण अधिक है, रात में तापमान कम होने से संकुचन है। तो प्रसरण और संकुचन में लगातार जो अंतर अधिक होता है उसकी वजह से भौतिक अपक्षय की मात्रा बढ़ जाती है और यहाँ पर मरुस्थलीय प्रदेश अधिक पाए जाते हैं। रासायनिक अपक्षय। रासायनिक प्रक्रिया जल के माध्यम से होती है। अधिक वर्षा वाले प्रदेशों में रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया तेजी से होती है। अति उष्ण शुष्क जलवायु एवं हिमाच्छादित प्रदेशों में रासायनिक अपक्षय कम मात्रा में होता है। बच्चों, मैंने आपसे ये प्रश्न पूछा था कि ये कौन से प्रकार का अपक्षय है। तो यहाँ चट्टानों के, अब चट्टान तो कोई इस तरह के ऐसे आकार की होती नहीं है, चट्टान तो पहले अलग आकार में रही होगी। चट्टानों के स्वरूप में परिवर्तन है, चट्टान में दरारें पड़ी हैं, चट्टान टूट गई है। तो यह है, यस आप सही पहुंच रहे हो, यह है भौतिक अपक्षय। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, सुना